तुम लोगों ने अपने आसपास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर देखा होगा जो कि एग्जाम से पहले ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं जाता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वहां पे उसके बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे तुमने एक ऐसे स्टूडेंट को भी देखा होगा जो कि एग्जाम के एक रात पहले सब कुछ खत्म करके जाता है। जैसे कि हो गया हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हो गया सैंपल पेपर, हो गया नोट्स, हो गया रिवीजन, हो गया, सब कुछ करके जाता है। लेकिन एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं तो उसका इतना अच्छे खासे मार्क्स नहीं आते। अब तुम सोच रहे होगे कि भला ये तो इतना पढ़ता है, इसके मार्क्स नहीं आते, लेकिन पहले वाला तो बहुत कम पढ़ता है, लेकिन उसके इतने अच्छे से मार्क्स कैसे आ जाते हैं? तो एक सीक्रेट इसका बताऊं। इसका सिंपल सा एक सीक्रेट है कि जो पहला वाला बच्चा है जो ज्यादा नहीं पढ़ता, उसके अच्छे मार्क्स इसीलिए आते हैं क्योंकि उसको पता है कि राइटिंग स्किल को कैसे यूज करना है। यानी कि एग्जाम पेपर में आंसर को किस तरह से लिखना है, कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये सभी चीज उसको अच्छे से पता है। जिसकी वजह से वो पूरा ही सिलेबस खत्म ना कर सके, लेकिन फिर भी वो अच्छे सीक्वेंस के हिसाब से अपने आंसर को अपने आंसर शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, जिसके वजह से उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। और अगर इसी राइटिंग स्किल को तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो बस मैजिक हो गया। तुम्हें अब कोई भी नहीं रोक सकता 95% से ज्यादा स्कोर करने से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वहां पे एग्जाम पेपर में क्या देखा जाता है? तुम्हारा राइटिंग स्किल। यानी कि तुम अपने अंदर जो इनपुट दिए हो, जो आंसर को तुमने अपने अंदर रखा हुआ है, उसको एग्जाम पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके हिसाब से ही तुम्हें एग्जाम पेपर में मार्क्स मिलते हैं। तो इसी के लिए आज के इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनको तुम अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, जिसकी वजह से तुम्हारे राइटिंग स्किल पहले के मुकाबले में 2x हो जाएगी और तुम्हारे जो एग्जाम में मार्क्स आते थे पहले के टाइम में, वो भी बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, तुम्हें रिवीजन करना है, सैंपल पेपर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तुम्हारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट से चलता हूं हमारे मेन चीज के ऊपर, जो कि है सबसे पहला वाला पॉइंट, जो कि तुम्हें याद रखना है एग्जाम राइटिंग हैक के लिए, यानी कि किस तरह से तुम अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले याद रखो पहला वाला पॉइंट, जो कि है ओवर राइटिंग। अब तुम सोचोगे हाँ सर ओवर राइटिंग तो मुझे पता ही है, जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर लिखा है, मैं इसके ऊपर कुछ दूसरा इस तरह से लिख दूं तो ये खराब हो गया। इस तरह से मुझे नहीं करना, ये तो बचपन से मैं जानते आ रहा हूँ कि ओवर राइटिंग नहीं करना। अरे मैं इस ओवर राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हें बचपन से पता ही है कि एक वर्ड के ऊपर दूसरा लिखोगे तो उसको ओवर राइटिंग कहेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओवर राइटिंग का मतलब ये है कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वहां पे 1 मार्क के लिए ही आंसर को लिखना है, जैसे तुम पहले करते थे, या फिर तुम्हारे दोस्त भी कई कोई होंगे जो ऐसे करते होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे तो ये बहुत अच्छे से आता है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए 3-4 लाइन आंसर लिखूंगा। अरे भाई इतना ज्यादा आंसर लिखने से तुम्हारा पेपर ही वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और तुम्हें इसके लिए इतने ज्यादा मार्क्स भी तो नहीं मिलेंगे ना। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क ही मिलेंगे, तो भला 3-4 लाइन लिख के अपना प्रीसियस टाइम वहां पे क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि ओवर राइटिंग यानी कि जितने मार्क का क्वेश्चन होगा तुम्हें वहां पे उतने मार्क्स के ही आंसर को लिखने आना है। यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन तो 1-2 लाइन, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2-3 लाइन मैक्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3-4 लाइन मैक्स। इस तरह से लिखोगे, जो टीचर होंगे उनको तुम्हारे आंसर को चेक करने में इतनी ज्यादा इरिटेशन नहीं होगी। क्योंकि अगर जानबूझ के तुम अगर लंबा चौड़ा आंसर लिखते आ रहे हो तो जो टीचर तुम्हारे कॉपी चेक कर रहे होंगे वो बहुत ज्यादा इरिटेट होंगे, जिससे कि इम्पैक्ट होगा तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर। तो इस चीज को हमेशा अवॉइड करो, ओवर राइटिंग को कभी मत करना। तो अब आता है हमारा सेकेंड नंबर वाला ट्रिक, यानी कि लॉन्ग आंसर कटिंग। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इसका मतलब क्या है, लॉन्ग आंसर कटिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी भी तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे तुम्हें 3-4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं मिनिमम। वहां पे तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स को लिखने पड़ते हैं।
तो वहां पे क्या होता है ना, इतने सारे पॉइंट्स को लिखते टाइम किसी ना किसी पॉइंट्स में या फिर हर पॉइंट में ऐसा बहुत सारे बच्चों का होता ही है कि बहुत सारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं। तो उन वर्ड्स को कट करते हैं, फिर वो साइड में लिखते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में सेम चीज, कोई वर्ड गलती से लिख दिया, फिर उसको कट करेंगे, फिर साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये चीजें जितनी तुम कम कर सकते हो उतना कम करो। यानी कि अगर तुम अपने आंसर शीट में ज्यादा कट कुट इस तरह से करते हो तो वहां पे टीचर्स को पता चल जाएगा कि नहीं, इसको आंसर इतने से अच्छा से नहीं आता। ओके, तो इससे वो क्या करेंगे, बाकी का वो ज्यादा जो है यानी कि एंड तक पढ़ना वो छोड़ देंगे कि क्या इसने ये काट कूट किया रखा है। वो इरिटेट होके अच्छे से इसको नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि इम्पैक्ट आएगा तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर। तो हमेशा याद रखो, यहाँ पे जितना कट कूट करोगे उससे उतने ही तुम्हारे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे। और इसका भी मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, तुम अपने एग्जाम कॉपी के बिल्कुल ही एंड वाले पेज में चले जाओ और वहां पे तुम्हें क्या करना है, लिखना है रॉफ। ओके, तो एंड वाला पेज जो है वो अब तुम्हारे लिए बन गया है पूरा का पूरा रॉफ पेपर। तो यहाँ पे तुम चाहे जो कुछ भी करो, टीचर इसके ऊपर कोई माइंड नहीं करेंगे, कुछ भी चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो वाला क्वेश्चन तुम्हें लिखना था लॉन्ग आंसर, बस तुम्हें क्या करना है, बीट आई में, ठीक है, यहाँ पे 4-5 बीट तुम्हें लिखने हैं ना, तो वहां पे बीट आई, बीट डबल आई, बीट ट्रिपल आई, इस तरह से लिखो। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे दो कि पहले बीट में तुम्हें कौन सा आंसर लिखना है, सेकेंड बीट में तुम्हें कौन सा आंसर लिखना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे दो, जिससे कि तुम यहाँ पे लॉन्ग आंसर को लिखते टाइम कंफ्यूज नहीं होगे और इजीली तुम इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिख पाओगे। क्योंकि जब हम लॉन्ग आंसर को याद करते करते लिखने की कोशिश करते हैं तभी ये गड़बड़ी होती है। अगर हम उस चीज को मिनिमल करके यहाँ पे लिख दे तो इससे क्या होगा ना, हमें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे काट कूट भी ज्यादा नहीं होगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, इस तरह से रॉक बनाओ और जो तुम्हारा लॉन्ग आंसर में कट कूट होता था वो यहाँ पे पूरा ही तुम्हारा कम हो जाएगा। और ऐसा तुम चाहो तो अपने मतलब कि आने वाले एग्जाम में तुम इसे ट्राई करके भी चेक कर सकते हो। ओके, देन आता है हमारे नंबर 3 वाले ट्रिप्स में, जो की है सीक्वेंस एंड गैप। अब इसका मतलब क्या है, देखो सीक्वेंस या एंड गैप। देखो, तुम्हारे आंसर शीट में जब तुम आंसर लिखते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बीच में नंबर 1 का ए बीट लिख दिया, फिर उसके बाद 2 का बीट बी लिख दिया, या फिर 3 का बीट सी लिख दिया। इस तरह से तुम कहीं से भी कुछ भी लाके कहीं पर भी लिख देते हो। तो यहाँ पे याद रखो, एक सीक्वेंस मेंटेन करो। नंबर 1 के जितने बीट्स आ रहे हैं उनको वहां पे लिखो। उसके बाद नंबर 2 का अगर सारे बीट्स आते हैं ए बी सी डी तो उसको लिखना स्टार्ट करो। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 3 का स्टार्ट करो ए बी सी। इस तरह से सीक्वेंस में लिखो, जैसे कि 1 का ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया। मान लो तुम्हें डी नहीं आता तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उस डी वाले बीट को यहाँ पे छोड़ दो, उसको तुम एंड में लिखना। देन क्या करना है, नंबर 2 का तुम्हें आता है बी सी और डी, ये तीनों को लिख दिया और ए नहीं आ रहा है तो इसको क्या करो, एंड में रख दो। एंड में नंबर 2 देके बीट ए इस तरह से लिख लेना। तो इससे क्या होगा ना, देखो किस तरह से बढ़िया सा दिख रहा है, सुंदर सा सीक्वेंस में है। और इसी तरह से लिखोगे तो टीचर्स को तुम्हारे आंसर को चेक करने में, तुम्हारे आंसर शीट को चेक करने में बहुत ही कम टाइम जाएगा और जिसकी वजह से उनका टाइम बचेगा। तो उसका मतलब कि उसका इम्पैक्ट तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि टीचर को जितना कम टाइम लगेगा तुम्हारे आंसर शीट को चेक करने में, तुम्हें उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर टीचर इरिटेट होते हैं, उनको ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारे आंसर शीट को चेक करने में, तो समझ जाओ कि तुम्हारे आंसर शीट में मार्क्स बहुत ज्यादा कम आने वाले हैं। तो हमेशा याद रखो, सीक्वेंस में हर चीज तुम्हारा रहना चाहिए। देन आता है क्या, गैप। अब गैप का क्या मतलब है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, नंबर 1 का बीट ए लिख दिया, मान लो यहां से यहां तक इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे वो स्पेस नहीं देते, एक लाइन का स्पेस भी, गैप नहीं देते, डायरेक्टली वो स्टार्ट करते हैं नंबर बी, फिर इस तरह से लिख दिया, फिर स्टार्ट करते हैं नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से वो करते जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि नंबर 1 का ए लिखा, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, फिर थोड़ा सा गैप, फिर यहाँ पे आंसर लिखा, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप, फिर यहाँ पे वो आंसर लिखेंगे। देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है तुम यहाँ पे लाइव देख सकते हो।
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सीक्वेंस और गैप को मेंटेन करना मत भूलना। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा गैप, यानी कि ज्यादा गैप छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना गैप जरूर छोड़ना कि टीचर को पता लग सके कि यहाँ पे एक आंसर खत्म हुआ और ये दूसरा वाला आंसर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर इस तरह से लिखोगे तो टीचर्स को ही पता नहीं चलेगा कि भाई ये कौन सा आंसर है, ये किसका आंसर है। तो कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है कि वो किसी आंसर को स्किप कर जाए और वहां पे तुम्हारे मार्क्स कट जाए। तो ये थे 3 वो मेन चीजें जो कि तुम्हें याद रखनी है अपने एग्जाम पेपर को लिखते टाइम। और इन चीज को अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे एग्जाम में जितने मार्क्स आ रहे थे पिछले के मुकाबले में बहुत ज्यादा तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ऐसा तुम अगले एग्जाम में ट्राई करके भी देख सकते हो, जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स वगैरह आने वाले हैं वहां पे इन तीनों चीज को ट्राई करना। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी राइटिंग स्किल के लिए वो यूजफुल हुए तुम्हारे लिए या फिर नहीं। और एंड में, वीडियो के एंड में तुम्हें एक छोटा सा मंत्र देके जाता हूं, उसको याद रखना, जो कि मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं वीडियो में, लेकिन फिर से मैं उसे बता रहा हूं, अच्छे से याद रखो। टीचर को जितना कम टाइम लगेगा तुम्हारे कॉपी को चेक करने में, उनको यानी कि तुम्हें उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टीचर को जितना कम टाइम लगेगा तुम्हारे कॉपी को चेक करने में, तुम्हें उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम अपने आंसर शीट को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करो, जिसकी वजह से अगर तुम्हें ज्यादा नहीं आता होगा सिलेबस में तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जिसकी वजह से जो पहले वाले स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया था वो ज्यादा नहीं पढ़ता था लेकिन फिर भी उसके बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसके लिए आज का क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्लास था आज का, जिसका मैंने समझता हूँ कि तुम्हारा यूटिलाइज हो चुका होगा कि तुम्हारा राइटिंग स्किल किस तरह से आगे बेनिफिट हो। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में। तो चलो जल्द से जल्द पढ़ाई करो, बाय 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 बाय।